बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफा के एक शख्स ने बड़े धूमधाम से एक साथ अपने दो बेटों की शादी की। वलीमा की दावत में तमाम अयाना मुकाबर मौजूद थे। सफियान सूरी ने कहा, अमीर माविया के ज़माने में ऐसा वाक़या पेश आया था, इससे निकाह पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दोनों को महर लाजमी होगा। इमाम साहब की तरफ मतवज्जा हुए कि आपकी क्या राय है। इमाम साहब ने फरमाया, पहले दोनों लड़के को बुलाया जाए तब जवाब दूंगा। दोनों शोहर को बुलाया गया। इमाम साहब ने दोनों से अलग अलग पूछा, रात तुमने जिस औरत के साथ गुजारी है, अगर वही तुम्हारे निकाह में रही, क्या तुम्हें पसंद है? दोनों ने कहा हाँ। तब इमाम साहब ने फरमाया, तुम दोनों अपनी बीवी को जिनसे तुम्हारा निकाह पढ़ाया गया था, इसे तलाक दे दो और हर शख्स इससे निकाह कर ले जो इसके साथ हम बिस्तर रह चुकी है। हज़रत सफियान सूरी ने जो जवाब दिया था इस मसले के लिहाज से वो भी सही था। वती बिलशबा की वजह से निकाह नहीं टूटता, मगर इमाम साहब ने जिस मसलहत को पेश नजर रखा वह इन्हीं का हिस्सा था, इसलिए कि वती बिलशबा की वजह से अदद तक इंतजार करना पड़ता था, जो इस वक्त एक मुश्किल अमर था। फिर अदद के ज़माने हर एक को ये ख्याल गुजरता कि मेरी बीवी दूसरे के पास रात गुजार चुकी है और इसके साथ रहने पर गैरत गवार ना करती, और निकाह का असल मकसद उल्फत, मोहब्बत, अतहाद, अतमाद बड़ी मुश्किल से कायम हो पाता। फरीहा का तल्लक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। काम के हवाले से मेरी इसके साथ महीने में 2 बार लाजमी मुलाकात होती थी। एक दिन इसने बताया कि इसका निकाह है। लड़का रियल एस्टेट का काम करता था। लड़के के घर वाले बड़ी मुश्किल से शादी के लिए माने थे, जबकि लड़की की फैमिली नहीं मान रही थी। निकाह में लड़के के दोस्त शिरकत करेंगे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, इसने सोच समझ के फैसला किया था। लड़की एक सिल्वर कंपनी में अच्छी सैलरी पे जॉब कर रही थी, लेकिन लड़की ने सबसे पहले जॉब छोड़ने की फरमाइश की। मैंने इस बात पे लड़की को समझाया, लेकिन जब इश्क का भूत चढ़ा हुआ हो फिर कुछ नहीं सोचता। खैर, शादी हो के लड़की चली गई। लड़की का व्हाट्सएप नंबर भी बंद हो गया, तो मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद नंबर चेंज हो गया है। तकरीबन 3 माह बाद लड़की से मुलाकात हुई। प्रेग्नेंट थी, हालत बुरी थी। मैंने सोचा कि सब खैरियत है। इसने बताया कि शादी के बाद सिर्फ 1 महीना लड़का ठीक रहा है, इसके बाद लड़ाई झगड़े, फसाद, खर्चा ना देना शुरू कर दिया था। लड़के की प्रेग्नेंट की खबर भी इसने बुरे मुंह बताते हुए सुनी। व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक सब बंद कर दिया। स्मार्टफोन से सिम निकाल के कीपैड वाले मोबाइल में डाल दी। किस्सा मुख्तसर ये है, 8वें महीने लड़के को घर से मैके भेज दिया। लड़की के जुड़वा बच्चे हुए, ना ही डिलीवरी का खर्चा दिया और ना ही बच्चे देखने आया। सुनने में आया कि इसने वालिदैन की मर्जी से दूसरी शादी कर ली है और दूसरी बीवी को घर ले आया है। मेरे मशवरे के मुताबिक लड़की ने पुरानी जॉब को दोबारा शुरू करने का फैसला किया और अब इसे अपने साथ साथ 2 बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। नतीजा बना सोचे समझे शादी करना और अपने माशी खुद मुख्तार को खत्म करने का नुकसान सिर्फ लड़की उठाती है। हमेशा सोच समझ के फैसला करें, किसी दूसरे को ये हक ना दें कि वो आपकी ज़ात के मुतल्लिक फैसला करे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इस तरह के मज़ीद नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने